हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिटरमाइनर्स के बारे में बताएंगे। डिटरमाइनर्स वो चीज होता है जो सीबीएसई, जैक, ऑर्थ और आईसीएसई में भी पूछा जाता है और एग्जाम्स में लोगों को गलतियां होते रहती हैं। तो भाई मेरे रहते आपको क्यों गलती हो, आप क्यों टेंशन में आए? चलिए क्लियर करते हैं क्या है डिटरमाइनर्स। देखिए, डिटरमाइनर्स आर द वर्ड्स दैट कम बिफोर नाउन्स। ये नाउन से पहले आता है। देखिए, आप एडजेक्टिव को जानते हैं, आपके लिए एडजेक्टिव कोई नया चीज नहीं है। एडजेक्टिव क्या कराता है? ये क्वालिटी बताता है, कोई नाउन के बारे में बताता है। तो जितने भी एडजेक्टिव्स हैं उसके कुछ सम पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव्स आर नोन एज डिटरमाइनर्स। तो बी श्योर कि सारे डिटरमाइनर्स एडजेक्टिव हैं, लेकिन सारे एडजेक्टिव डिटरमाइनर्स नहीं है। तो अब आपको आइडिया लगभग आ गया कि आखिर डिटरमाइनर्स है क्या चीज। तो भाई ये नाउन के बारे में डिटरमाइन कराता है कि अभी जो नाउन आने वाला है वो कैसा है। बट ये रंग, रूप, गुण, दोष, इसकी कलर, क्वालिटी है सब नहीं बताता है। उसका नंबर कुछ और बताता है। क्या बताता है समझ लीजिए। पहला डिटरमाइनर्स की चर्चा करते हैं हम लोग, आर्टिकल्स। तो ए, एन और द, ये तीनों आर्टिकल्स में आते हैं। ए और एन दोनों का अर्थ एक होता है, तो जरूरी नहीं कि हम एक लिखा हुआ पाएंगे तब ए एन लगाएंगे, नहीं। कंडीशन है कि अगर वो सिंगुलर है, काउंटेबल है और नाउन है, एस सी एन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो फिर आपको ए एन लगाना है। एक लिखा है और नहीं लिखा है, देयर इज नो मैटर फॉर इट। इफ देयर इज कंडीशन इज कमिंग सिंगुलर काउंटेबल नाउन, बी श्योर कि यू विल हैव टू अप्लाई ए और एन। नाउ यू हैव अ डाउट कि सर कब एन लगाएं कब ए लगाएं, तो इसका भी क्लियर कर दे रहे हैं। देखिए, भूल जाइए कि ए, ई, आई, ओ, यू वॉवेल्स रहने पे एन लगाते हैं, जस्ट फॉरगेट इट। रिमेंबर ओनली कि अगर वो वॉवेल साउंड दे रहा है, ओ वाला साउंड दे रहा है, तो हमें एन लगाना है। कॉन्सोनेंट साउंड देगा तो ए लगाएंगे। अब बात करते हैं द का। द का यूज करते हैं बिफोर द नेम्स ऑफ एनी होली बुक, एनी बैंक, फेमस बिल्डिंग, एनी ट्रेन, सीप, उसके बाद एरोप्लेन, साथ ही साथ न्यूज़पेपर, डायरेक्शंस, कलम, पूरा रेस। जैसे कि चौहान लोग बहादुर होते हैं तो द चौहान्स होगा। कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हेवनली बॉडीज, आकाशीय पिंड, द सन, द मून, द जुपिटर, इस सब में लगाना। द स्काई भी बिना द का सन मून नहीं लिखना चाहिए। हमेशा ध्यान रहे सुपरलेटिव में द होता, ऑर्डिनल नंबर्स में द होता है। द फर्स्ट, द लास्ट करते हैं, द फिफ्थ करते हैं, द 10th करते हैं, मीन्स लगेगा। पर्टिकुलर नाउन में भी द लगाते हैं। पर्टिकुलर मीन्स ये नहीं कि महात्मा गांधी हो गया, नहीं। हम महात्मा गांधी के साथ, अमिताभ बच्चन के साथ या किसी भी आदमी के साथ द का यूज नहीं कर सकते। नहीं करिएगा, करिएगा तो गलत हो जाएगा। द महात्मा गांधी कब होगा? जैसे आपको बताना है कि रोहित कतरास का महात्मा गांधी है, मीन्स यू मीन टू से कि वो वैसा ही सत्यवादी है। आप सत्यवादी नहीं बोल रहे हैं, आप बोलना चाह रहे हैं कि लक्की झारखंड का सचिन तेंदुलकर है, तो आप नहीं बोलना चाह रहे कि अच्छा क्रिकेटर है। उस सेंस पे आप द सचिन तेंदुलकर होगा, लक्की द सचिन तेंदुलकर ऑफ झारखंड। लेकिन सचिन तेंदुलकर एक अच्छे खिलाड़ी हैं, रियल वाला में द नहीं लगाइएगा। और मैं आपको बता दूं कि इसका मैंने एक लाइव पे अपलोड करके रखा है, लाइव पे आप जाकर देखिएगा तो आर्टिकल्स का डीप आइडिया वहां दिए है। साथ ही साथ कहां पे एन द नहीं लगेगा वो भी बता दिए हैं। कभी भी लैंग्वेज में, सब्जेक्ट में एन द का प्रयोग नहीं करिएगा। फूड स्टॉप, लंच, ब्रेकफास्ट में भी ए एन द ये सब नहीं आता है, ठीक है। कोई आदमी कोई जगह के नाम के साथ ए एन द नहीं लगाते हैं। तो चलिए, आर्टिकल्स आई होप आपका क्लियर हो गया। सेकंड राउंड में आते हैं पॉजिटिव्स, जो संबंध बताता, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, राम्स, जो एपोस्ट्रोफियस वाला है, इन सब को हम डिटरमाइनर्स मानते हैं। इसके बाद एक नाउन जरूर आएगा, बी श्योर। डिटरमाइनर्स प्लस नाउन, बिना नाउन का डिटरमाइनर्स नहीं चलता। आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर में हमने लिखा है, अब डिलीट भी करते जा रहे, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, समझते रहिएगा। थर्ड में है ईच, एवरी, ईदर, नीदर। इसको समझिए आप। देखिए, ईच का मतलब हर एक होता है और एवरी का मतलब प्रत्येक होता है। अब कंडीशन क्या है? बोथ आर शोइंग सिंगल सिंगल। इसका प्रयोग, ईच का प्रयोग वन इन लेस
कम में जब आपको एक एक होकर के दिखाना है तब ईच लगाएगा। आई हैव 200 स्टूडेंट्स, ईच स्टूडेंट इज गुड। तो कम दिखा रहे हैं, नंबर दिखा रहे हैं, ईच का प्रयोग होगा। एवरी का प्रयोग कब करते हैं? जब वो नंबर नहीं दिखाया हुआ और ज्यादा है वहां पे एवरी का प्रयोग होगा। एवरी स्टूडेंट मस्ट बी ऑनेस्ट। अब वहां कितने स्टूडेंट से टच किए हैं क्लियर नहीं है। अब है ईदर और नीदर। देखिए ईदर का यूज हम करते हैं कि जब आपको दोनों में कोई एक, दोनों में कोई एक दिखाना है, ईदर का प्रयोग करिए। और यहां में से दोनों में से कोई नहीं, जब दोनों में कोई नहीं होगा, जैसे देयर आर 2 फैंस इन दिस रूम बट नीदर इज वर्किंग, कोई काम नहीं कर रहा। आई हैव 2 पेन्स, आई हैव 2 पेन्स, ईदर इज गुड, मतलब दोनों में से कोई एक ही अच्छा है, या तो ये या तो ये, वहां पे ईदर होगा। और जहां दोनों में से कोई नहीं वहां नीदर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नंबर्स 2 तरह के होते हैं, ऑर्डिनल और कार्डिनल। सब में आपको द लगा के चलना है। जहां पे आपको 1, 10, 2, 3, 4, 5 लिखना है या फर्स्ट सेकंड लिखना है, हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा डिटरमाइनर्स है। बी श्योर कि हम ये डिटरमाइनर्स के रूप में अप्लाई करते हैं। 10th, अब क्वेश्चन 10th बॉय, फर्स्ट लास्ट बोथ, ये सब भी डिटरमाइनर्स होते हैं। आगे हमारा डिटरमाइनर्स है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या कराता है कि दूर और सामने की चीजों के बारे में बताता है, डेमोन्स्ट्रेट कराता है, वो प्रदर्शन कराता है। तो दिस का प्रयोग सामने सिंगुलर एक या, और दैट का प्रयोग दूर में एक रहेगा तो दैट। दीज का प्रयोग सामने ज्यादा हो गया तो दीज लगाए प्लुरल में, और दूर में ज्यादा रहने पे दोज का प्रयोग करते हैं, दोज आर बॉयज। और सच, ऐसा, आई हैव नेवर सीन सच अ बॉय, तो सच भी हमारा डिटरमाइनर में है। अब बात करते हैं इंडेफिनिट। देखिए वर्ड इंडेफिनिट इज सेइंग कि बेटा खुद ये इंडेफिनिट है, इसको पता नहीं डेफिनिट इसमें है ही नहीं, तो फिर कैसे समझिएगा। देखिए इंडेफिनिट में क्या क्या चीजें आती हैं, इसको आपको थोड़ा डीप समझने के लिए मैं थोड़ा सा ऊपर डिलीट कर रहा हूं, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव और डेमोन्स्ट्रेटिव वगैरह गया। अब आगे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं इंडेफिनिट। देखिए इंडेफिनिट्स में आता है सम का प्रयोग हम करते हैं दोनों स्थिति में, काउंटेबल में भी अनकाउंटेबल में भी। गिव मी सम वाटर एंड आई हैव सम स्टूडेंट्स हियर टू लिसन, तो दोनों जगह पर लगेगा। ध्यान ये रहे कि काउंटेबल में प्लुरल वर्ड यूज होगा, अनकाउंटेबल तो सिंगुलर प्लुरल टच नहीं कराता। एनी का 2 यूज है। एनी जब हम पॉजिटिव सेंस में लेते हैं, कोई के लिए एनी का प्रयोग करते हैं, साथ में इसका नेगेटिव और क्वेश्चन दोनों जगह पे इसका यूज होता है। डू यू हैव एनी गन? नो सर, आई डोंट हैव एनी गन। आई एम ए स्टूडेंट, आई डोंट कीप एनी गन। अब चर्चा करेंगे फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एकदम ध्यान से समझिए कि फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का यूज कहां करते हैं। वही कंडीशन आपका लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल पे आएगा। ध्यान रहे कि फ्यू और लिटिल एक ही चीज शो कराता है, बट फ्यू का प्रयोग हम काउंटेबल में करते हैं और लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल में करते हैं, इतना ही डिफरेंस है। लेकिन चर्चा करेंगे कि फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, यानी लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल में क्या डिफरेंस है, कहां पे हमें फ्यू लगाना है, कहां अ फ्यू लगाना है, और कहां कहां पे द देंगे, कहां पे नहीं देंगे। चलिए आगे समझिए। देखिए फ्यू और लिटिल का प्रयोग हम करते हैं निगेटिव सेंस में। निगेटिव सेंस क्या है भाई? तो जैसे कि आपको सपोज यू गो टू बिग बाजार एंड यू हैव ओनली 2 रुपीज कॉइन विथ यू, तो हम बोलेंगे खरीदो। सर क्या खरीदेंगे? व्हाट टू बाय? आई हैव नो मनी। अब नो मनी बोलना तो अच्छा नहीं है। अब इस गिलास में देख लिए पानी नहीं है, लेकिन पानी देखिए एक बूंद गिरेगा, देखे, तो नो वाटर बोलना सही नहीं है। तो देयर इज लिटिल वाटर, लिटिल है लेकिन ये पीने लायक नहीं है, एक बूंद गिर रहा है। तो जहां पे ना के सेंस दिखाना हो, ना के बराबर, याद रखिए निगेटिव सेंस का मतलब हो गया ना के बराबर। तो जहां आपको ना के बराबर दिखाना है वहां पे आप फ्यू और लिटिल का यूज करिए। आते हैं अ फ्यू या अ लिटिल का यूज कहां करते हैं, इस पर बात करने जा रहे हैं। देखिए ये पॉजिटिव दिखाएगा, पॉजिटिव सेंस तो दिखाएगा लेकिन
नॉट मेनी, नॉट मच, ये बहुत, ऐसा नहीं कि बहुत दिखा दिया। बहुत स्थिति क्या है कि जैसे सपोज कर लो कि आप बिग बाजार गए हैं मेरे साथ और आपके पास 12-15 रुपये सिक्के हैं। आई विल से कि खरीदो खरीदो बाबू मोहित कर दो। सर क्या खरीदेंगे, आई हैव अ फ्यू कॉइन्स विथ मी सो आई विल बाय ओनली दैट आइटम। तो आपका एक खरीदने का काम हो गया, बट पूरा तो नहीं खरीद पा रहे ना। तो ये कम में आपका पॉजिटिविटी को दिखा देता है, पॉजिटिव सेंस को ये दिखाता है जब आप अ का यूज लगाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें इसी गिलास में पानी है और ये आप मांग भी दिए सर हमको भी दीजिए, बोले यार देयर इज अ लिटिल वाटर सो आई विल ड्रिंक बट आई कांट गिव इट टू यू, क्योंकि ये मेरे भर तो चल जा रहा बट आप तक नहीं जा पाएगा, इतना ही पानी है। अब बात करते हैं द का, कि हम द फ्यू और द लिटिल कहां यूज करेंगे। इसको डिलीट कर रहे हैं, निगेटिव सेंस आप समझ गए, जहां पर फ्यू था लिटिल था। अब बात करने जा रहे हैं हम द फ्यू और द लिटिल। द फ्यू और द लिटिल का यूज हम कहां करेंगे। दोनों का कंडीशन ये है टोटल इन लेस, टोटल इन लेस, जहां पे कम में ही टोटल को दिखा जाए। एग्जाम्पल पे लीजिए, जैसे मैंने एक आज कहा कि यार हमको 5,000 रुपये चाहिए, देना है किसी को। मेरा एक स्टूडेंट बोला सर मेरे तो आप टेंशन ले रहे हैं, वेट आई एम ब्रिंगिंग माय पिग्गी बैंक, एंड ही ब्रिंग्स इट एंड ही ब्रेक्स इट एंड ही इज गिविंग मी टोटल मनी। बोला सर जितना सब ले लीजिए, और हम गिन के देखे, बोला आए बेटा तो 580 रुपया चाहिए, 5,000 रुपया। तो ही इज सेइंग टोटल के लिए, ही इज सेइंग कि आई एम गिविंग यू द लिटिल मनी आई हैव। तो वहां पर वो सब लगा के बोल दिया, बट व्हेन आई विल काउंट इट आई विल से यार इट्स वेरी लेस। तो वैसे जगह पे हम द का अप्लाई करेंगे। ठीक है, द फ्यू फ्रेंड्स आई हैड लेफ्ट मी टुडे, जो भी 2-4 को दोस्त थे छोड़ के चले गए, वहां पे द का यूज होगा। द पहचानने का सबसे अच्छा स्थिति क्या है कि ये कुछ रिपीट करा के एक बताएगा। जैसे एग्जांपल में देखिए क्या लिख रहे हैं, द फ्यू फ्रेंड्स आई हैड लेफ्ट मी टुडे। तो लेफ्ट में टुडे, इस स्थिति पे आप क्या पाते हैं कि ये एक अलग सिचुएशन है और साथ में आई हैड तक एक लाइन गया और फिर लेफ्ट मी टुडे सेकंड लाइन पे गया। तो ध्यान रहे कि इस पे एक अटैचमेंट वाला लाइन रहेगा, तभी आप द लगाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने द फ्यू द लिटिल भी समझ लिया है। आगे बढ़ते हुए आगे जैसे मैनी और मच, तो ध्यान रहे माय डियर व्यूअर्स, मैनी का प्रयोग काउंटेबल में करते हैं और काउंटेबल प्लूरल वर्ड्स आएंगे, जैसे कि मेनी बॉयज, मेनी फैंस, मेनी पेन्स। और मच का प्रयोग वो दोनों बहुत दिखाता है, लेकिन ये मच अनकाउंटेबल में करिएगा। मच मनी, मच टाइम, मच नॉलेज। ठीक है, सेवरल कई को बताता है। अब जहां आपको कई लिखना है वहां सेवरल लिखिए। सेवरल बॉयज आर कमिंग, कई लड़के आ रहे हैं, अच्छी बात है, आने दीजिए। प्लेंटी ऑफ, लॉट्स ऑफ प्लूरल में दिखाता, अधिक को दिखाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। कुछ और भी डिटरमाइनर्स आपके सामने हैं। क्या आप होल और ऑल में अंतर जानते हैं? होल का प्रयोग हम एक टोटल को दिखाने के लिए, और ऑल का प्रयोग पूरा। अगर कोई कहता है कि हम ऑल नाइट्स नहीं सोए तो गलत बोल रहा, क्योंकि ऑल नाइट नहीं होता, होल नाइट। ये वो गोटा रात नहीं सो सका बेचारा। अदर और अनदर का डिफरेंस जानते हैं? अदर और अनदर दोनों दूसरा को शो करता है। अदर के बाद कॉन्सोनेंट वाला वर्ड होना चाहिए, और जब हम अनदर लगाते हैं उसके बाद वॉवेल का वर्ड आएगा। जैसे अनदर लिखने के बाद आपको लिखना चाहिए एप्पल। तो जब ये वॉवेल का सिचुएशन आएगा तब हम लगाते हैं अनदर, नहीं तो अब अदर के साथ पेन का यूज करते हैं, अदर पेन। तो आई होप आप डिटरमाइनर समझ गए हैं, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को बता दीजिएगा कि तिवारी सर ग्रामर का सारा टिप्स धीरे धीरे करके डाल रहे हैं। बहुत जल्द मैं कुछ नए चीज के साथ आपके साथ आऊंगा। और मैं बता दूं कि मैं मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे शाम 7 बजे फ्री का लाइव कराता हूं। जुड़िए और आराम से अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।